इस चोंगों को मैंने अच्छी तरह धोए हैं, टमाटर और हरी मिर्च। अभी ये कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये आज मैं चोंगा बना रही हूँ। पहले इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह। ये 1.5 पाव मेरे पास चोंगे हैं और इसको फिर अपने मर्ज़ी से छोटे बड़े जो है ना वो आप कर सकते हो। ये जो गंदे पार्ट है ये मैंने इसे निकालने, वो साफ़ सुथरा करके फिर इसको इसके बाद में इसको ना छोटे छोटे काटूंगी। पहले इसके मैं ये जो मिट्टी की चीज़ें हैं ये मैं सारी निकाल दूंगी इसमें। और इसमें ये मेरे पास जाएगा आधा किलो, इसमें जाएगा टमाटर और 1.5 पाव इसमें प्याज, इसलिए कि इसमें प्याज और टमाटर का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसको मैंने बारीक बारीक काट कर दिए और इसमें मैंने ये जो मोटी मोटी डंडी है ना ये उतारी है, इसलिए कि ये सख्त है। बाकी मैंने इसमें सारी जो है ना काटी है, ठीक है। अब इसमें मैंने नमक शामिल करना है, खूब सारा नमक शामिल करो और इसको अच्छी तरह अपने हाथ के साथ इस तरह मसलो। और इसको मैंने आधे घंटे के लिए इसी में रखना है। फिर इसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको धोना है, निचोड़ना है। और ये नमक भी से, और ये नमक की वजह से अभी इसके कड़वा जो पानी है ना वो सारा निकल आएगा। इसी चम्मच के साथ मैंने 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसके घी के, और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। और इस चोंगों को मैंने अच्छी तरह धोए हैं। मैंने 2-3 घंटे इसको नमक लगा के छोड़ा था। इसके मैंने पिसवाई नहीं की है, इसलिए कि मुझे इस तरह मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह धोए हैं, नमक सारा उतारा है। ये टमाटर और हरी मिर्च, ये मेरे पास 3 पाव कीमा है और आधा कीमा मैं डालूँगी, आधा मैं छोड़ूँगी, इसलिए कि चोंगे मेरे पास तोड़े हैं। और इसको मैं अच्छी तरह, अभी ये जो प्याज है ना, प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह ब्राउन करना है। ये पूरी रेसिपी देखो, ये बहुत मज़ेदार चोंगे बनते हैं। और ये जो चोंगों का सीज़न है इसमें चोंगे अच्छे भी बहुत होते हैं। बारिशें बहुत हो गई है ना तो इसमें कड़वाहट कम है और ये बहुत कट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह से। ये टमाटर, अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। इसमें मैंने खड़े मसाले नहीं डाले और वो डालने भी नहीं चाहिए। ये मेरे पास मिक्स मसाला है, ये डाल दिए। वो भी बिल्कुल आधी चाय की चम्मच मैंने डाल दिए, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि इसमें मैंने जो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वो भी तेज़ वाली हैं। ये पिसी हुई खुश धनिया 2 छोटी चम्मच। नमक हल्के जायका, इसलिए कि मैंने चोंगों में भी नमक डाला था, नमक ज़्यादा नहीं डालना है। कसूरी मेथी, इसमें बहुत अच्छी जायका होती है इसकी। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये मेरे मसाले, टमाटर और प्याज ये बिल्कुल एक जान हो जाएं। और इसलिए कि ये चोंगों में ये जो है ना टमाटर ये नहीं नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल इसका मसाला ज़बरदस्त बननी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिए और इस मसालों को, ये टमाटर प्याज भी, इनको मैंने अच्छी तरह एक जान करनी है। अब मैं इसमें डालूँगी चोंगे, ये चोंगा डाल दिए और इसी में मैं कीमा भी डालूँगी ताकि ये चोंगे और कीमा ये एक साथ अच्छी तरह पक जाए। और ये जो चोंगे हैं ये मैंने पहले से पानी में डाला हुआ है, नमक में, ये नरम भी हो गई हैं। ये बहुत अच्छी वाली चोंगे थी। अभी मैंने इसमें कीमा भी डालना है, ठीक है। और इसमें आप आलू भी डाल सकते हो। और ये जो है ना चोंगे, ये दही वाले चोंगे मैं कभी इंशाल्लाह बनाऊंगी, वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिए और इसमें थोड़ी सी मैंने चर्बी भी डाल दी है। और ये भी अपना पानी छोड़ेंगे गोश्त की और ये चोंगे भी।
और इसी में मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करनी है, इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह। और ये जो कीमा है ना, ये मैंने आग के साथ अपने घर में चॉप किए, अपने आग के साथ किए, चॉप नहीं किए हैं, छुरी के साथ मैंने किए, छोटा छोटा कीमा बनाए हैं। अब ये बिल्कुल फ्राई हो गई है। अब मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालना है, ताकि ये जो कीमा है वो भी इसमें अच्छी तरह गल जाए। और ये चोंगा जो है ना, अभी अगर इसमें मैं ना भी डालूं फिर भी ये तकरीबन तैयार हो गई है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कभी भी ना भूलो, एक उंगली चलानी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो और मेरी पूरी वीडियो देखो। ये बिल्कुल मेरे चोंगे तैयार हो गए। अभी मैंने चूल्हे को ऑफ करना है। इतने मज़ेदार ये मेरे सालन तैयार हो गई है। इस तरीके से चोंगे बनाया करें और बहुत मज़ेदार होती हैं, बहुत जायके वाली होती है। ये जो इस मौसम की चोंगे ये तो बहुत अच्छी हैं और शुगर के लिए भी अच्छी हैं, वैसे भी अच्छी लगती हैं, शुगर के लिए अच्छी हो या ना, ये अच्छी सब्ज़ी है तो थोड़ी महंगी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जिसको बवासीर की बीमारी हो वो भी इससे ठीक हो जाती है, बवासीर की। और जिसकी पेट की तकलीफ़ हो उसके लिए भी बेहतर है चोंगा। अगर ज़रूरी नहीं है इसमें गोश्त डालें, ये ऐसे भी पकाए तो बड़े मज़े के होते हैं।